जबलपुर की कोतवाली पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस ने 80 नग नशीले इंजेक्शन, 32 नग सीरिंज और इंजेक्शन बिक्री के 500 रुपए सहित कार जब्त करने की कार्रवाई की है। वहीं मौका देखकर 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है। कल दिनांक 22 फरवरी 2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि चेरीताल निवासी मनीष उर्फ पप्पू ठाकुर पिता कमल सिंह ठाकुर अपने दोनों भाई गगन ठाकुर और आशीष उर्फ गोलू ठाकुर और अपना एक साथी है राकेश पटेल निवासी ITI माड़ोताल, इन चारों लोग मिलकर नशे के इंजेक्शन बेचने का कारोबार कर रहे हैं। बड़े स्तर पर इनका काम चल रहा है। इंजेक्शन बेचने के लिए अपनी 4 व्हीलर गाड़ी MP49 C4435 का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर कल रेड किया गया। मुखबिर के बताए अनुसार इसमें मौके पर आरोपी मनीष उर्फ पप्पू ठाकुर और उसका साथी राकेश पटेल ये दोनों मिले। 2 अन्य साथी के गगन ठाकुर, आशीष उर्फ गोलू ठाकुर कुछ इंजेक्शन लेकर मौके से भागने में सफल हुए। प्रयास किया गया लेकिन जो पकड़े नहीं जा सके। मौके पर आरोपियों के कब्जे से और इनकी 4 व्हीलर गाड़ी में से नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिसमें सिरिंज भी है, एम्पुल भी है। करीब 75 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मनीष और पप्पू ठाकुर, गगन ठाकुर इनके विरुद्ध पूर्व में भी नशे के इंजेक्शन के संबंध में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। जमानत छूटने के बाद में फिर से अपराध इनके द्वारा घटित किया गया है। जबलपुर में विगत दिनों कांग्रेस नेता रितेश अग्रवाल की कार में आग लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में रुचि नहीं दिखाई है। ये मांग लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर SP को ज्ञापन दिया। जबलपुर शहर का बड़ा ही प्रतिष्ठित परिवार है अग्रवाल परिवार। रितेश अग्रवाल कांग्रेस के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं और एक बड़ा सम्मानी परिवार है। जिस तरह से आधी रात को 3 बजे अपराधी आगे घटना घटित करके चले जाते हैं और पुलिस का अभी तक पता नहीं चल पाना अपराधियों का, ये जबलपुर शहर के लिए एक चेतावनी साबित हो रहा है। इस तरह की घटनाएं जबलपुर शहर में होना कहीं ना कहीं जबलपुर शहर को अपराधियों को गढ़ बनाने का काम करेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे है और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात के लिए चिताया गया है कि हर हालत में अपराधियों को पकड़े, गिरफ्तार करे, बेनकाब करे, जिससे जबलपुर शहर इन अपराधियों से मुक्त हो सके। और अगर इस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो पूरा जन आक्रोश सड़कों पे होगा और जिसकी जिम्मेदारी जबलपुर शहर के प्रशासन की होगी। ये कांग्रेस जिला नगर कांग्रेस कमेटी का एक ज्ञापन हुआ, जिसमें 50 से 100 लोग जो है SP कार्यालय आए। उनका कहना था कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक कांग्रेस नेता के फॉर्च्यूनर कार, जिसको कि असामाजिक तत्वों ने जो उसको जलाया गया था, उसमें जल्द से जल्द खुलासा हो। इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ फुटेजेस आए हैं, उसकी हम समीक्षा और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी है और आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द पूरी मेहनत करके उसका खुलासा करेंगे। जबलपुर SP सिद्धार्थ बहुगुणा को गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि शहपुरा के पास एक खेत में टैंकर खड़ा कर उसमें से पेट्रोल निकालकर बेचने की तैयारी की जा रही है। इस सूचना के बाद SP ने धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी को निर्देश दिए कि अपनी टीम के साथ जाकर तुरंत कार्रवाई करें। SP के निर्देश पर SI सतीश झरिया अपनी टीम के साथ पहुंचे और खिरका खेड़ा के पास बने खेत में छापा मारते हुए एक टैंकर को जब्त किया। पुलिस को टैंकर में 450 लीटर पेट्रोल मिला। इसके अलावा 150 लीटर एथेनॉल जब्त करते हुए 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आज सुबह श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक जबलपुर से टीम और थाना शहपुरा की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम खिरका टोला में एक जगह दबिश दी गई, जिसमें एक टैंकर से कुछ डीजल चोरी करते हुए पाया गया है और कुछ वहाँ पे पेट्रोल भी मिला है। कार्रवाई अभी जारी है। करीब 3-4 आरोपियों को अभी अभिरक्षा में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई जारी है। इस पे जो भी अवैध चीज़ें मिलेंगी और जो व्यक्ति इनसे संलिप्त मिलेंगे। जबलपुर के आगासोद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल और उनके बेटे के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसके बाद राहुल यादव और उनके साथियों पर मढ़ोताल थाना पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद राहुल यादव और उनके साथियों के समर्थक अब SP ऑफिस पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। जी, वो क्या था कि कलश यात्रा थी, गुरु जी का निकलना हुआ था। शिव पटेल जी आए और उनके बालक
गाली गलौज करने लगे, नहीं मेरी गाड़ी वहाँ रामकथा तक जाएगी। मैंने उनसे बोला कि भैया गाड़ी नहीं जाएगी, गुरुजी का आगमन हो रहा है। लगभग काफ़ी समय तक बातचीत हुई, गाली गलौज करने लगे। शिव पटेल के बालक और शिव पटेल मारने पीटने लगे। हम लोग बहुत समझाने की कोशिश की और हम लोग ये चाहते हैं कि महायज्ञ हो रहा है उसमें जो कि केवल नेतागिरी जो चल रही है, नेता नगरी के लोग हैं, आम जनता को परेशान किया जा रहा है, उसकी प्रथम जांच की जाए और उन पर मामला कायम किया जाए और जिसको गलत और जो सही है उस पर मामला कायम किया जाए। जबलपुर में रहने वाले इनायत अली फरिश्ते के रूप में एक ऐसे इंसान हैं जो ऐसे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें मरने के बाद उनके परिवार का साथ भी नसीब नहीं हो पाता। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली को शासकीय जिला चिकित्सालय में सूचना मिली कि वार्ड नंबर 6 में भर्ती लक्ष्मण रजक की बीमारी के चलते मौत हो गई है। मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। खून के रिश्ते की एक बहन थी, लेकिन उसके पास भी अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं थे। इनायत अली को इसकी जानकारी मिलते ही वो तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। मृतक के शव को लेकर रानीताल मुक्तिधाम पहुंचकर उसका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं। इनायत अली का ये काम इंसानियत की एक मिसाल है। 4-6 महीना से बीमार है। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण रजक। क्या आपकी स्थिति नहीं है क्या? जी नहीं कर सकती। कहाँ रहते हैं आप? हम लाल मुट्ठी में रहते हैं। ये लक्ष्मण रजक हैं और वार्ड नंबर 6 में एडमिट हैं और सिया बाई रजक इनकी बहन है जो मतलब बाड़ी के पास बैठी हुई थी और इन्होंने ही बताया हमको कि भैया हम असमर्थ हैं करने कराने में, तो इसीलिए आपकी मदद चाहते हैं कि आप करवा दीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे लक्ष्मण रजक भाई जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं और घर परिवार में भी नहीं रहते रहे, बस यहीं वहाँ यहाँ कहीं घूमते फिरते रहते रहे। आज जब वो ख़त्म हुए तो कैजुअल्टी से हमको जानकारी लगी तो हम आए हैं, मगर हम लोग भी गरीब परिस्थिति के हैं, इसीलिए आपको बुलाए हैं हम लोगों ने। जबलपुर के हनुमान ताल थाने में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब आसिफ कादिर निवासी मक्का नगर को पुलिस के द्वारा किसी मामले में थाने लाया गया। वहीं हनुमान ताल थाना पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान स्थानीय नागरिकों ने पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में देर रात हनुमान ताल थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने हनुमान ताल थाना पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। पुलिस की एक कार्रवाई विसंगतिपूर्ण थी। जिस व्यक्ति का कोई रोल नहीं था उस व्यक्ति को थाने में बिठा लेना और जिस पक्ष ने शिकायत की थी वो पक्ष कह रहा कि ये व्यक्ति उस स्पॉट पर मौजूद नहीं था। हो सकता है थाना प्रभारी महोदय को उस बात की गलत जानकारी हो। ड्यूटी ऑफिसर को वो कह के गए कि जब पब्लिक चली जाए तो छोड़ देना, लेकिन ड्यूटी ऑफिसर ने उस बात को समझा नहीं। एक स्वाभाविक आक्रोश क्षेत्र का किसी बेगुनाह को बिठाने का जो था वो और भी कई शिकायतों में परिणत हुआ। क्षेत्र में एक अराजकता का वातावरण पिछले 2 महीने से बना हुआ है। सस्ते नशे, इंजेक्शन से लेके स्मैक और इनके कारण अपराध ज़्यादा होना, एक व्यवस्था अराजक होती जा रही थी। बजाय उस व्यवस्था पे कार्रवाई करने का पुलिस का इंटरेस्ट सिर्फ इस बात पे कि ट्रैफिक पुलिस जैसे चालान की कार्रवाई कर ले और इतनी सीधी समझ लें। बाकी चीज़ों में कानून व्यवस्था लड़खड़ाई है। कोर्ट के आदेश के कारण कहीं हेलमेट की चेकिंग, कहीं 185 की कार्रवाइयाँ। ये वो क्षेत्र है जहां आर्थिक अभाव में जीने वाले लोग ज़्यादा हैं। 185 की कार्रवाई मतलब 10,000 का जुर्माना। शराब बेचना सरकार रोक नहीं पा रही, लेकिन शराब पीने वालों पे कार्रवाई। या तो शराब ही बंद करे, तो शराब बेचने वालों को सरेआम लाइसेंस दे दे और पीने वालों को 185 की कार्रवाई। कहीं कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है कि कौन व्यक्ति
जुर्माना देने लायक है अथवा नहीं है। हर व्यक्ति आज के समय पे किस्त पे गाड़ियां उठाता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी माली हालत बहुत अच्छी है। 5 महीने के लॉकडाउन से व्यक्ति टूटा हुआ है और 10-10 हजार की कार्रवाइयां होना, एक तरीके से चालान की व्यवस्था के कारण बाकी व्यवस्थाओं पर पुलिस का ध्यान न जाना, ये क्षेत्र में अराजकता फैला रही है। ये यहाँ के स्थानीय विधायक श्री लखन घनघोरिया जी के नेतृत्व में स्थानीय लोग यहाँ पर हनुमानताल थाने में उपस्थित हुए थे। इनके द्वारा शिकायत की गई है कि थाने की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। जो उनकी समस्याओं को विधिवत सुना गया, वरिष्ठ अधिकारियों को उसके संज्ञान में भी डाला गया और बाकायदा सभी को आश्वस्त किया गया है कि उनकी जो जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनका सबका सम्मान भी किया जाता है और उनकी समस्याएं जो वैधानिक तरीके से उनका निराकरण भी किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई ये थाना घेराव नहीं था, ये एक सामान्य सा संवाद था जो इतने सारे लोगों की उपस्थिति में होगा।